माय नेम इज़ ऐश्वर्या मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो है एमसीक्यूज़ ऑन डार्क रूम। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने हमारे चैनल पे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, जिसके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियोग्राफर एग्जाम्स जैसे कि एम्स, पीजीआई, ईएसआईसी, रेलवे और बाकी के भी और अदर एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डार्क रूम का। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेलवे के अकॉर्डिंग, क्योंकि रेलवे में अगर आप पहले NWR का अगर आप पहले प्रीवियस वैकेंसी वाला पेपर उठा के देखेंगे तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो डार्क रूम से पूछे गए हैं। तो हम आज का जो टॉपिक है डार्क रूम के एमसीक्यूज़ के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बोल रहा है कि सीलिंग हाइट इन द डार्क रूम शुड बी 41 फीट, 21 फीट, 11 फीट, 10 फीट। यानी ये बोल रहा है कि जो डार्क रूम है उसकी जो सीलिंग है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए ग्राउंड से। ठीक है, तो ऑप्शन सी 11 फीट इसकी क्या होनी चाहिए। डार्क रूम का डायमेंशन क्या होता है 10 बाई 10 बाई 11 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो 11 जो है ये क्या होती है सीलिंग की ग्राउंड से हाइट। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन 3C विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ रेडियोग्राफिक डार्क रूम। ऑप्शन ए वॉल्स एंड सीलिंग पेंटेड ब्लैक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ऑप्शन सी लोकेबल फ्रॉम इनसाइड, ऑप्शन डी लाइट प्रूफ्ड वेंटिलेशन। इसमें क्या कह रहा है कि रेडियोग्राफिक डार्क रूम के लिए कौन सी इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट, इसको ध्यान में रखिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वॉल्स और सीलिंग को ब्लैक पेंट कर दिया जाए, बी कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की सप्लाई होनी चाहिए, सी कह रहा है कि अंदर की तरफ से उसको लॉक किया जा सकना चाहिए, और एक डी कह रहा है कि वेंटिलेशन होना चाहिए जो वो भी लाइट प्रूफ्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई होनी चाहिए, अलग से बंद किया जाना चाहिए ताकि कोई एकदम से बाहर से अंदर ना आ सके जब डार्क रूम में प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, और वेंटिलेशन होना चाहिए वो भी लाइट प्रूफ्ड। तो ऑप्शन ए ब्लैक पेंटेड होना कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि जो डार्क रूम होता है उनको लाइट कलर से पेंट किया जाता है ताकि ऑटोमेटिक ही उसमें थोड़ा बहुत जो है रोशनी रहे, लाइट रहे। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज लोकेटेड बिटवीन द स्क्रीन एंड कवर्स टू मेंटेन क्लोज स्क्रीन फिल्म कॉन्टैक्ट व्हेन कैसेट इज क्लोज्ड। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जब कैसेट के अंदर स्क्रीन और फिल्म के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ रखी जा सकती है जिससे कि स्क्रीन फिल्म कांटेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से रहे, स्क्रीन फिल्म का जो कांटेक्ट है वो क्लोज रहे। स्क्रीन किसकी बात हो रही है यहाँ पे, IS इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की बात हो रही है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म को पास पास में रखा जाता है ना कैसेट के अंदर, तो इसके बीच में ऐसी कौन सी चीज़ लगा सकते हो जो कि इसके कॉन्टैक्ट को और ज़्यादा क्लोज बना सके और अच्छा बना सके। ए रेडियोल्यूसेंट पेपर्स, बी रेडियोल्यूसेंट प्लास्टिक फोम, सी थिन लेड प्लेट, डी कार्बन फाइबर। ठीक है, तो देखो लेड प्लेट तो नहीं तो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन फाइबर भी नहीं रखेंगे, रेडियोल्यूसेंट पेपर भी नहीं रखेंगे। जो इसका राइट आंसर होता है प्लास्टिक फोम को रखा जाएगा, जो कि अच्छे से इसके अंदर इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करेगा, यानी कोई एकदम से शॉक एब्जॉर्ब भी कर लेगा, साथ के साथ अच्छे से कांटेक्ट भी बनाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट लाइट टाइट डिवाइस इज यूज टू होल्ड फिल्म एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ऑप्शन ए इमल्शन, ऑप्शन बी कैसेट, ऑप्शन सी TLD, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस लाइट टाइट या फिर प्रकाश रोधी ऐसी कौन सी डिवाइस यूज़ की जा सकती है जो कि फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को होल्ड करके रखती है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा है, ठीक है, कि कैसेट जो होगी वो रखती है किस किस को, फिल्म को प्लस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को होल्ड करके। जो ये डिवाइस होती है जो इन दोनों को पैक करके रखती है उसका क्या नाम होता है, कैसेट। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऑप्शन ए ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग टेक्स 4 to 6 minutes, ऑप्शन बी मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग टेक्स 1 hour, ऑप्शन सी पोटेशियम ब्रोमाइड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन डी फिक्सिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज हाइपो। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि जो ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग होती है वो 4 से 6 मिनट लेती है होने के लिए, तो यस दिस इज़ द राइट थिंग, ये ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके अलावा मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग होती है वो लगभग 1 घंटा ले लेती है, ये भी सही आंसर है। पोटेशियम ब्रोमाइड यूजेज प्रिजर्वेटिव, नहीं, प्रिजर्वेटिव में हम पोटेशियम ब्रोमाइड को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है एज अ रीस्ट्रेनर, किसकी तरह, रीस्ट्रेनर। ठीक है,
तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि प्रिजर्वेटिव की तरह हम किस चीज़ को यूज़ लेते हैं। फिक्सिक एजेंट को अपन हाइपो कहते हैं, ये हमें सबको पता है। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रिजर्वेटिव की तरह अपन क्या यूज़ लेते हैं डार्क रूम में या सॉल्यूशंस में, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ फिक्सर। ठीक है, पीएच ऑफ फिक्सर क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक। फिक्सर जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक, बिल्कुल लगभग, बिल्कुल ही थोड़ा सा एसिडिक होगा। ठीक है, लगभग न्यूट्रल के बराबर होगा, लेकिन ऐसे थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होगा। तो स्लाइटली एसिडिक के हिसाब से आपको पीएच कौन सा दिख रहा है, 2 से 3 बहुत हाईली एसिडिक, 3 to 4 हाईली एसिडिक, 8 to 9 एल्केलाइन हो गया, 6 to 7 ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसका जो स्लाइटली एसिडिक जो पीएच होता है वो इसी रेंज में आता है, 6 to 7 की रेंज में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे अब। विच टाइप ऑफ फिल्म इज यूज विद एम्बर फिल्टर्स, कि इन सब में से जो कौन सी ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एम्बर फिल्टर्स यूज़ करने चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है ब्लू सेंसिटिव फिल्म, ऑप्शन बी कह रहा है रेड सेंसिटिव फिल्म, ऑप्शन सी कह रहा है ग्रीन सेंसिटिव फिल्म, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ब्लू और ग्रीन दोनों के अंदर ही अपन को एम्बर फिल्टर्स लगाने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्लू सेंसिटिव फिल्म। ठीक है, क्यों है ब्लू सेंसिटिव फिल्म में कि क्योंकि क्या होता है कि जो ब्लू सेंसिटिव फिल्म जो होती है, एम्बर फिल्टर में जो होता है वो थोड़ी सी ब्लू लाइट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक जो भी रेडियोग्राफ होता है उसके अंदर वार्मर टोन आए, थोड़ा सा वार्मर टोन आए, इसलिए अपन इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अपन क्या करते हैं, ब्लू सेंसिटिव फिल्म के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लू सेंसिटिव फिल्म है वो ब्लू लाइट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, तो इसलिए इसको एम्बर फिल्टर के साथ यूज़ किया जाना चाहिए ताकि एक वार्मर टोन भी आए, प्रॉपर ब्लू लाइट ना आए। ठीक है, तो एम्बर फिल्टर को यूज़ किया जाता है ब्लू सेंसिटिव फिल्म के लिए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज सेफ लाइट हैंडलिंग टाइम। ठीक है, कह रहा है कि सेफ लाइट के अंदर आप फिल्म को कितने टाइम तक हैंडलिंग कर सकते हो, क्या औसत होता है उसका। तो इसमें जो हमें पता है कि 3 to 15 मिनट्स, इतने तक आप उसको हैंडल कर सकते हो। 2 मिनट में काम नहीं होगा और इतने ज़्यादा 20 से 40 मिनट आपको नहीं रखना चाहिए। तो 3 to 15 मिनट जो होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज सैंडविच्ड बिटवीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स इन द एक्सरे कैसेट। अब आपको देखो एक ही क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको 3 से 4 बार अलग अलग क्वेश्चन में पूछ लिया गया। एक कॉन्सेप्ट को 3 से 4 क्वेश्चन में पूछ लिया गया है इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में आंसर देना है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है। डार्क रूम इज़ नॉट अ वेरी बिग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, बट इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है कि जो एक्सरे कैसेट होती है उसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में किसको सैंडविच करके रखा जाता है। कंप्रेशन डिवाइस नहीं, एक्सरे कैसेट में रखते ही नहीं अपन। फिल्म यस, बीम रिस्ट्रिक्टर नहीं, एक्सरे ट्यूब पे लगाएंगे, फिल्टर भी एक्सरे ट्यूब के अंदर होगा। फिल्म जो होगी वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में रखी जाती है सैंडविच करके, यानी एक फिल्म की चारों तरफ 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है। ठीक है, इसे डबल कोटेड फिल्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिल्म फॉर जनरल रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। स्क्रीन सिंगल इमल्शन फिल्म, स्क्रीन डबल इमल्शन फिल्म, डायरेक्ट एक्सपोजर, रेयर अर्थ। ये कह रहा है कि ऐसी जनरल रेडियोग्राफी में सबसे मोस्ट कॉमन टाइप की फिल्म कौन सी हो सकती है। आपको पता है कि जो एक्सरे फिल्म जो होती है ना वो बहुत टाइप की होती है, स्क्रीन, नॉन स्क्रीन, सिंगल इमल्शन, डबल इमल्शन। तो जो जनरल रेडियोग्राफिक होता है उसके अंदर स्क्रीन यूज़ की जाती है, यानी स्क्रीन फिल्म होगी प्लस डबल इमल्शन। ठीक है, इमल्शन की कोटिंग डबल होगी। तो ये जो ऑप्शन बी है, इस टाइप की फिल्म्स आप मोस्ट कॉमनली यूज़ कर सकते हो। तो आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे एक सिंगल इमल्शन फिल्म का एग्जांपल बताइए इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सिंगल इमल्शन फिल्म का। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन, आप इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एक्टिव लेयर ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है एक्टिव लेयर, कि बेस लेयर, फॉस्फर लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, रिफ्लेक्टिव लेयर। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में जो एक्टिव लेयर होती है जो कि सारा काम करती है, ठीक है, वो जो कहलाती है वो कहाँ होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम, फॉस्फर के अंदर। फॉस्फर लेयर विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। द फिल्म इमल्शन इज हार्डन ड्यूरिंग द,
ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फिल्म इमल्शन हार्ड हो जाता है किसके दौरान? ट्रैक्शन, फ्रिक्शन, रिडक्शन, डेवलपमेंट। अब आपको पता है जब फिल्म को आप प्रोसेस करते हो तो जब डेवलप करते हैं तो फिल्म इमल्शन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन उसमें जब फिल्म को फिक्स करना होता है तो आपको इमल्शन को हार्ड दिखाना होता है, तो जो फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन के प्रोसेस में जो फिल्म इमल्शन जो होता है वो हार्ड हो जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ब्लैकनेस ऑफ द एक्सपोज्ड फिल्म आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एज, कि जो एक्सपोज फिल्म है उसकी प्रोसेसिंग के बाद में, फिल्म प्रोसेसिंग के बाद में जो एक्सपोज फिल्म के ऊपर जो ब्लैकनेस आ रही है वो इन चारों में से किसको शो करेगी? डेंसिटी, कॉन्ट्रास्ट, रेजोल्यूशन और शार्पनेस। तो इट विल बी द डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी को अपन रेफर क्या करते हैं? ब्लैकनेस ऑफ द फिल्म। डेंसिटी इज रेफर टू ब्लैकनेस ऑफ द फिल्म, ठीक है। तो जो एक्सपोज फिल्म पे जो ब्लैकनेस दिखती है वो क्या होता है? मेनली डेंसिटी होती है फिल्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द ग्राफ शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड लॉग ऑफ एक्सपोजर इज नोन एज, ठीक है, कि एक ग्राफ बनाया जाता है डेंसिटी के बीच में और लॉग ऑफ एक्सपोजर के बीच में, जो कि बनता है सिग्मोइड कर्व, ठीक है। इसको बोलते हैं H&D कर्व भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बोलते हैं, डेंसिटी एंड एक्सपोजर कर्व भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इससे आपको फिल्म की सेंसिटिविटी का पता लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, फिल्म ब्लैकनिंग डिपेंड्स ऑन, फिल्म ब्लैकनिंग किस पे डिपेंड करती है? अब आपको पता है फिल्म ब्लैकनिंग का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रेडिएशन, ठीक है, कि आपकी रेडिएशन की कितनी मात्रा उसके ऊपर रही है, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन, है ना। तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन किससे डिटेक्ट होता है? एमएएस से। केवीपी तो क्या दिखाएगा? एनर्जी ऑफ रेडिएशन। एफएफडी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एफएफडी क्या होती है? फिल्म टू फोकस डिस्टेंस। एसआईडी का भी कोई मतलब नहीं है, सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फिल्म ब्लैकनिंग डिपेंड करती है एमएएस के ऊपर, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको एमसीक्यूज़ के और क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपने कॉलीग्स के साथ में, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही एमसीक्यूज़ के लिए मैंने एक बुक निकाल चुकी हूँ, मैं मार्केट में बुक पब्लिश हो चुकी है, जिसका मैं जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूँगी। उसके अंदर कम से कम 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, वो भी हर टॉपिक पर, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम से पूछ जाते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर प्रीवियस एग्जाम में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रखे हैं उनके प्रीवियस एग्जाम पेपर्स भी मैंने उसके अंदर डाले हैं, जैसे कि एम्स का हो गया, रेलवे का हो गया, जितने भी पीजीआई, एम्स, रेलवे, जितने भी अपने कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनकी पेपर मैंने उसके अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप अगर वो बुक चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, तो उसका अमेजन लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी तो मेरे वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो रेडिएशन टेक्नोलॉजी करके मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है, आप मुझे उस पर डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।